बारिश में आपको ख्याल करें। अच्छा, नहीं मैंने जो पहले कहा था तो उसमें तो ऐसा नहीं। दो बहुत है, मोर देन इनफ। हालें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन का आगाज करते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। ठीक है जी। तो ओके जी, कुछ चीजें सीखते हैं। अच्छा, इस सेक्शन में ना हमारे पास जो है आज का जो सेक्शन है उसमें इंग्लिश के, जनरल इंग्लिश के हवाले से मेरी आवाज आ रही है आपको? जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, मुझे बताइएगा कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा जी, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें। अच्छा जी, पहले हम जो है वो सेक्शन में इस तरह से समझेंगे कि हम जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे इंग्लिश पे शायद ही हमारा एक और लेक्चर हो, वरना हम जो हैं वो अपने जो हाईली इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वोकैब्युलरी के, वो आज के सेशन में इंशाल्लाह और अगला एक सेशन जो है वो होगा उसमें कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपके अपने सेशन में चले रही हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से हम जो है वो मूव ऑन करते हैं और वोकैब्युलरी की क्लासेस जो हैं इसमें हम जो हैं वो 20 वर्ड्स जो हैं वो उन्हें समझेंगे। 20 वर्ड्स जो हैं वो सेक्शन हमारे पास है जी वोकैब्युलरी का। अच्छा, वोकैब्युलरी के अंदर आपने कभी गौर किया है कि कैप भी आती है? इस कैप का क्या मतलब होता है? आपको पता होगा। कैप, एक दफ़ा एक एक जगह पे ना टैक्सी में सफ़र करने का इत्तेफ़ाक हुआ। इट वाज़ आउट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर ना। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पे कैबररी जो है, वो कैब को बड़ा नुमाया करके उन्होंने लिखा होता है। सो वोकैब्युलरी, तो हमें तो जब भी कैब देखते हैं तो CAB से कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं। अच्छा जी, कंस्ट्रिक्ट है हमारे पास आज का पहला वर्ड जो है वो कंस्ट्रिक्ट। ईज़ी है। कंस्ट्रिक्ट जो है, वो कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जब आप चीज़ों को नैरोर कर रहे होते हो, ठीक है? जब आप चीज़ों को शॉर्टर करते चला जाते हो, ठीक है जी? स्मॉलर करते चले जाते हो, ठीक है? जिस तरह से कंस्ट्रक्ट करना होता है, ईज़ी वर्ड है, ठीक है? कंस्ट्रिक्ट करते हो जब किसी को भी, तो वो चीज़ें जो होती हैं शॉर्टर होती चली जाती हैं। अब जो है वो एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो देखे होंगे, ठीक है जी? लेकिन अगला वर्ड जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो है वो है कोरोलरी। अच्छा, CORO, कोरोलरी। अब आपने बचपन में सुना होगा, लाड़ी का वर्ड आपने सुना होगा, इवन अभी भी हम लाड़ी अड्डा कहते हैं। ये स्पेलिंग्स याद रखने के लिए बता रहा हूँ। कोरोलरी का मतलब ये होता है, कोरोलरी, ये मैंने डैश भी आपकी आसानी के लिए डाली है, ठीक है? हतमी नतीजा, ठीक है? हतमी नतीजा जो है वो, ठीक है? कि जिसमें जो है वो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट का हमें जो फाइनल नतीजा है वो ये होगा। मान लीजिए मैं आपसे जो है, या इमरान खान साहब भी जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है हम लोग डिफेंस के ऊपर जो है वो पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, ठीक है जी? डिफेंस के ऊपर खर्च करें तो इसका कॉरलरी मीनिंग ये होगा कि इसका मतलब है बाकी चीज़ों पे कम जो है वो स्पेंड होगा, ठीक है सर? या इसका मतलब ये हो सकता है कि जब आप डिफेंस पे ज़्यादा कर रहे हो तो महँगाई जो है वो आपकी ज़्यादा होगी। तो कोई जब आप हल्की एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका नतीजतन ये होता है कि आपके पास उसका नतीजा जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन से कुछ और होता है। मंतकी नतीजा, आखिरी नतीजा जो होता है। स्टेटमेंट रिजल्टिंग इन फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है जी? जी, हमारे पास जो है वो ये है। जी, मैं बता रहा हूँ इसकी कैटेगरी में, ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं इसकी कैटेगरी आगे मेंशन कर दूँ। अच्छा, देखिए हमारे पास नाउन की कैटेगरी में फ़ॉल करता है, कंस्ट्रक्ट जो है वो हमारे पास वर्ब होता है, ठीक है? ये हमारे पास वर्ब हो गया और ये नाउन है। सो हमें 2 वर्ड्स जो हैं वो आज हमने याद कर लिए। वैसे तो आप सब बड़े ज़हीन हैं, ज़्यादा वर्ड्स भी याद कर सकते हैं, लेकिन इन वर्ड्स को जो है वो ज़रा ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनका ज़रा PPSC के साथ मोहब्बत वाला रिश्ता है।
और ये साल ब साल जो है वो आते ही रहते हैं। तीसरा हमारे पास जो वर्ड्स है, अच्छा मरियम साहबा कहती हैं कि मुझे बिल्कुल याद नहीं हुए। मरियम कोई बात नहीं है, दुनिया में हर चीज़ याद करने के लिए नहीं होती है। आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आप चाय-शाय पिएँ, एन्जॉय करें और रिलैक्स रहें। कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए होती नहीं है, हमने उन्हें याद नहीं करना होता। ठीक है? आप एन्जॉय करें, चिल करें। सो इलैन जो है वो हमारे पास कोशिश करें याद करने की। इलैन जो है वो दैट इज़ क्वाइट ईज़ी, हमारे पास ई के बाद जो है वो हम अगर डैश लगा दें, इलैन जो है, आपने ऐलान तो रोज़ाना गलियों में सुनते होंगे उर्दू के अंदर जो हम होता है ना, ऐलान हो गया, सो ये हो गया, वो हो गया। जब कोई जोश और जज़्बे के साथ कोई चीज़ जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है? जब कोई जोश और जज़्बे के साथ, जब किसी के अंदर लिवलीनेस है, जब किसी के अंदर आप जो है वो देखते हैं कि कोई बंदा आपसे बात करता है, वो जो आपने अक्सर देखा होगा देहातों में ना फेरी वाले आ जाते हैं, हॉकर्स आ जाते हैं, ठीक है? वो ऐलान करते हैं, हम यूँ कह लेते हैं वो ऐलान करते हैं, ठीक है? वो एक जोश-ओ-जज़्बे के साथ, लिवलीनेस के साथ, एक नई विगड़ के साथ वो कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो जिस तरह से हम जुमला बना सकते हैं, मरियम लर्न्ड ज़िंदगी की नई रमक दी है कि बैटरी उसकी दोबारा से जो है वो प्लग इन कर दी है। मुझे याद नहीं रहा था जिसको चार्जिंग करना। सो आई एम श्योर कि अभी आपके सामने स्क्रीन आना शुरू हो जाएगी। हो गई होगी इनफैक्ट, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक्सॉर्ट पे हम ना बात कर रहे थे, हमारा जो है वो नो स्क्रीन। कंदील शाह साहिबा अभी भी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। चलें मान लेते हैं। एक्सॉर्ट जो है, ओके, अच्छा अभी भी नहीं आ रही। छोड़ दिया है और सबके सब जो हैं वो मौसम के साथ मिलके एक नया गंजीना गौहर खींच लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साजिशों में है कि हम फ़िरंगियों की इस फरसुदा ज़ुबान को ना समझ पाएँ और हम जो हैं वो उर्दू है उसी के अंदर बात कर रहे हैं और इसके जो भारी भरकम अल्फ़ाज़ हैं, उनकी फरसुदगी को हम जो है वो ना पा सकें। तो ऐसा नहीं हम करेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ॉस्ट जो है हमारे पास इसकी जो होती है, हमारे पास इसका जो पोज़ीशन है, जो इसकी जो है वो हम जब देखते हैं इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये हमारे पास वर्ब है। एग्ज़ॉस्ट का मतलब होता है जब आप किसी को अर्ज कर रहे होते हो, ठीक है? जब आप किसी को क्या कर रहे होते हो, जब आप किसी को मोटिवेट कर रहे होते हो, जब आप किसी को पर्सुएड कर रहे होते हो, ठीक है? जब आप किसी से बस मनवा के छोड़ते हो, तो तब आप जो है वो बेसिकली एग्ज़ॉस्ट की तरफ जो है वो एग्ज़ॉस्ट कर रहे होते हो, ठीक है जी? सो ये हमारे पास एग्ज़ॉस्ट है। नेक्स्ट ही हमारे पास जो इसके बाद हमारा अगला 5वें नंबर पर वर्ड है, वन्स अगेन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड। सो हम जो हैं वो फ्लिम्सी, एक होता है FILM, वो जो फ़िल्म होती है, आप अक्सर दोस्तों को कहते हो तुम बहुत बड़ी फ़िल्म, ठीक है? वो लेकिन ये फ्लिम्सी है, ठीक है? ये एडजेक्टिव है हमारे पास जो है, और एडजेक्टिव में हमारे पास जब हम किसी को कहते हैं, जब आपको कोई आइडिया है लेकिन वो इतना कमज़ोर है कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हो, ठीक है? फ्लिम्सी नाज़ुक होना, ठीक है? नाज़ुक होना। सो व्हाट अ फ्लिम्सी एक्सक्यूज़, कितना नाज़ुक सा आपने जो है वो मज़ाक किया है, या को कितना आप जो है वो बहाना बना रहे हैं और वो बहुत फ्लिम्सी सा हो, ठीक है जी? सो ये हमारे पास है फ्लिम्सी जो है। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ जो है, और हम जो है वो अगला वर्ड हमारे पास है GORY, गौरे।
ये वो वाला गोरी नहीं है जो कि हम लोग कहते हैं पाकिस्तानी अक्सर के बाहर जाकर उसने किसी गोरी मीम से शादी कर ली। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स गोरी, इट्स एडजेक्टिव। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है फुल ऑफ एक्सट्रीम। किसी के साथ जो है जब वो कोई बहुत वायलेंस से बड़ा होता है, जब कोई तशद्दुद से बड़ा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, गौरी के जो है वो आते हैं, खून आलूदा होना। ठीक है जी, इंतहाई नाखुशगवार वाकया जो होता है हमारे पास। ठीक है, फुल ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस। सो ये हमारे पास है जी छठा वर्ड हमारा गौरी के वर्ड वर्ब वर्ड था हमारा, और गॉडी एडजेक्टिव है। 7 नंबर पे हमारे पास वर्ब है। इजी है, आईटीईएम आइटमाइज जो है वो कहते हैं, आइटमाइज वर्ब। आइटमाइज का मतलब हमारे पास क्या होता है, आइटमाइज का मतलब है जब आप लिस्ट ऑफ द थिंग्स बताते हो, जब किसी चीज को आइटमाइज करते हो, इजी सा है, इजी है, आइटमाइज आइटम से है जब आप किसी को लिस्ट बना लेते हो। ठीक है सर, इसी से आगे मिलता जुलता इजी हमारे पास वर्ड है एलेक्स, लैक्स। लैक्स का क्या मतलब होता है, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हो, जब आप सख्त नहीं होते हो। ठीक है, जब आप सख्त नहीं होते, मिसाल के तौर पर कोई बैंक है, उसके अंदर चोर दाखिल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं बैंक लैक्स सिक्योरिटी allows the thieves to enter। ठीक है जी, तो ये हम जो है वो हमारे पास हमारा आठवां वर्ड है। तो हम श्योर कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो 9th नंबर पे हमारे पास है न्यूरोसिस जो है, NEUROSIS। बड़ा इजी सा है, न्यूरो के बाद जो है वो सिस लगाते हैं, तो न्यूरोसिस जो है वो हमारे पास आ जाता है। न्यूरोसिस में हमारे पास क्या है जुमला, हमारे पास न्यूरोसिस का मीनिंग क्या होता है। न्यूरो सर्जन आपने देखा होगा, न्यूरो सर्जन वैसे किससे होते हैं, जो किससे रिलेटेड होता है, न्यूरो किससे रिलेटेड होता है, हु इज न्यूरो, न्यूरोसिस उससे मुतल्लिका है, समवन हु इज रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड होता है। न्यूरोसिस का क्या मतलब होता है, ये बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आप एंजाइटी फील करते हो। ठीक है, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो जो 10 पे हम पहुंच चुके हैं, 10 वर्ड आपने याद कर लिए हैं। आज की इस हमारे सेक्शन का जो 10th नंबर पे है वो है साइकोसिस, PSYCHO। साइको एक इलनेस है, एक दिमागी बीमारी है। वो क्या होता है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है वो साइकोसिस है, ये हमारे पास कहलाती है, ये मेंटल हमारे पास डिजीज है। 10 वर्ड्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। कंस्ट्रिक्ट, कोरोलरी, इलैन, एग्जॉट, फिलिम्सी, गरी, एटमाइज, लैक्स, न्यूरोसिस और साइकोसिस। जरा देखिएगा कि अपने आप को कितने जो है वो वर्ड्स याद हो चुके हैं। जस्ट राइट, आप अपने ये चैट बॉक्स में मेंशन करें कि कितने वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं अभी तक जो है। 7 वर्ड्स याद हो गए। सो जी 7 वर्ड्स जो हैं वो याद हो गए हैं आपको। मरियम को 10 वर्ड्स याद हो गए, गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके जी, अब जो है वो हम इससे आगे चलते हैं और आगे चलते हैं 11 नंबर पे हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा, ग्रॉस। ग्रॉस, ग्रॉस किसे कहते हैं हमारे पास जो है वो, जो कि हमारे पास वाजिया तौर पर गलत होता है। ठीक है जी, ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस का मतलब ये होता है कि जब आप जो है वो क्लियरली रॉन्ग होते हो, इनएक्सक्यूजेबल होते हो। ग्रॉस के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस का मतलब ये भी होता है कि टोटल किसी चीज की इनकम ये कहना, बगैर किसी कटौती के कोई रकम किसी को देना। ठीक है जी, कुल मजमुआ किसी चीज का होना, वाजिया होना, ये ग्रॉस है
हमारे पास जो है वो, ठीक है। तो ग्रॉस है। अच्छा, इसी ग्रॉस के अंदर अगर हम सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दें ना, तो ये वो हो जाता है जो कि जानवर खाते हैं, ग्रॉस हो जाता है, उनका फूड जो है वो हो जाता है। ठीक है जी। सो ग्रॉस इजी है। आप नेक्स्ट हमारे पास जो 12th नंबर पर वर्ड है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज इमैक्युलेट। IM इम MAC, इसको भी याद कीजिएगा आपकी आसानी के लिए, इसे मैं डैशेस के साथ सेपरेट कर रहा हूँ। इमैक्युलेट, MACULATE, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट इसका मतलब ये होता है जब बेदाग होना। ठीक है, वो कहते हैं ना मेरा लीडर बेदाग है, इमैक्युलेट है, जब जिसके अंदर कोई ऐब ना हो किसी किस्म का, वो बेदाग हो। ठीक है, कुछ कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो प्योर हैं, इमैक्युलेट हैं, कुछ कहते हैं नहीं हमारे PMLN के लीडर जो हैं वो बेदाग हैं, कुछ कहते हैं और कुछ नहीं। तो सारी बेदाग हैं, हम सभी खराब हैं। सो इमैक्युलेट जो है वो हमारे पास होता है। ठीक है जी। अच्छा, आपने कभी ये देखा है इमैक्युलेट के एंड अगर शुरू से सिर्फ ये आईएम लगा देना तो इसका मतलब है किसी के ऊपर दाग लगाना। ठीक है, इमैक्युलेट का मतलब इसी से मिलता जुलता एक बड़ा मजे का वर्ड है, बस इम हटा दीजिए, सो ये जो है वो इमैक्युलेट हो गया। जैसे जो है वो वर्ड मिस बहुत खतरनाक है, ये वाला मिस नहीं जो खवातीन के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाला मिसकंडक्ट। ठीक है जी, मिसबिहेवियर। ठीक है जी, मिसट्रीट करना किसी को जो है वो, मिसचीवियस, मिसकंसेप्शंस, और आखिर पे MISS मिस जो है, नहीं सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है जी, बाकी मिसेस होंगे। अच्छा जी, 13 नंबर पे हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हमारे पास है इंट्यूटिव। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जो है वो जब हम कहते हैं कि इल्हाम हो जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर उन्हें फील ये होता है कि वो चीजें उन्हें जो है वो वजद होती हैं, जैसे उन्हें जो है वो कुछ पता चलती हैं बगैर किसी गौर व फिक्र के, उन्हें दलील के बगैर कोई वजह नहीं वो इसकी दे सकते हैं, लेकिन उनको जो है वो महसूस हो जाती है। इन्हें कहते हैं इंट्यूटिव। IN है, इनके बाद जो है वो यहाँ पे हम डैश लगा रहे हैं, TUI। ठीक है जी। सो INTUITIVE, सो ये आपको याद हुआ। थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्पेलिंग्स को याद रखने के लिए, तो ये देख लीजिए जब आपको फील होता है कि मुझे इल्हाम होना शुरू हो गया। आपको पता है वैसे हमें कुछ चीज याद हो ना हो, लेकिन एग्जाम्स में जब कभी हम बैठे होते हैं तो तब हमें ऐसे ऐसे इंट्यूटिव होते हैं, ऐसे ऐसे इल्हाम होते हैं कि खुदा की पनाह। अक्सर अपने दोस्तों से कह रहे होते हैं कि बस पेपर के दिन तो मुझे हेडिंग्स पता चल जाए, बाकी चीजें तो मैं खुद कर ही लूंगा। तो वो असल में वो इंट्यूशन की वजह से होता है कि आप फील करते हैं कि आप खुद ही स्कॉलर बन जाते हैं। ठीक है। सो आगे, इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला वर्ड जो है वो उसको लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कुडोज। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि जब आप जो है वो शनाख्त होना, आपकी जो आपको अवामुन्नास है, आपने कोई ऐसा काम किया हो, नेक नामी होना, आपकी शोहरत होना। ठीक है, पब्लिक जब किसी चीज को एडमायर करती है, पब्लिक एडमिरेशन जब आपकी होती है, ठीक है, दैट इज कुडोज। जब आपके जो है वो कोई शान और शौकत होती है। ठीक है, तो अवामुन्नास जब आपने कुछ अजीम कारनामा कर दिया है तो उसके लिए जो है वो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती है, पब्लिक एक्नॉलेज कर रही होती है, दैट इज कुडोज। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इजी वर्ड है, आई एम श्योर कि आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स वेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है LAC, बल्कि LA के बाद डैश डाल रहा हूँ, CERATE। लेसरेट बड़ा इजी सा है। लेसरेट, जब आप किसी को जख्मी कर देते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब कोई लायन जो होता है, कोई लिपर्ड जो होता है, वो किसी इंसान को पकड़ ले तो उसे लेसरेट कर देता है, पर खदशे उड़ा देता है। उसको जो है वो स्किन को जब किसी को आप कट कर देते हो ना, इसका मीनिंग अगर करें तो ये होता है हमारे पास टू टीयर आर रफली कट द स्किन। सो ये हमारे पास जो है वो
हमारे पास लेसरेट है, वर्ब है ये हमारे पास जो है वो। जब आप किसी चीज को उसको बार बार उसको इस तरह से देखते हो तो उसको टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा मजे का वर्ड है, दैट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हमारे पास होता है, वैसे तो ये चुराई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अर्ज बल्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लैटिट्यूड का एक और मतलब भी होता है। ठीक है जी। LATI के बाद डैश डाल रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, TUD। लैटिट्यूड का मतलब होता है फ्रीडम टू डू। ठीक है जी। जब आप किसी को ढीलापन दे देते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास लैटिट्यूड का मतलब होता है कि अगर कोई कानून है, ये एक नया कानून है जिसके अंदर लैटिट्यूड जो है वो मौजूद है, फ्रीडम टू डू। सो ये हमारे पास लैटिट्यूड होगा। हम जो है वो 16 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई एम श्योर कि आपको जो है वो ये समझ में आ गए होंगे सारे के सारे, और आप इनको साथ साथ जो है वो नोट भी कर रहे होंगे और आप इनको याद भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैस्कुरेड। अच्छा जी, मैस्कुरेड हमारे पास MES के मास्क तो वही हो गया, डैश आपकी आसानी के लिए डाल रहा हूँ, UERADE, मैस्कुरेड। मैस्कुरेड का मतलब जो होता है वो ये होता है कि एक ऐसा अमूमन जो है वो मेला, एक ऐसा पेयर जिसके अंदर लोगों ने लफ्जी मतलब समझ लेते हैं, फिर पहले कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझते हैं, फिर लफ्जी मतलब पे आते हैं। लोग जिसमें अपने चेहरे को छुपा के कोई मेला या कोई फंक्शन होता है या कोई ऐसी पार्टी जिसमें शिरकत करते हैं। ठीक है जी। सो मैस्कर्ड का मतलब होता है कि जब हम अपनी असली असलियत को छुपाते हैं, ठीक है, मास्क जब पहन लेते हैं, ठीक है जी, हाइड द ट्रूथ। व्हेन यू आर गोइंग टू हाइड द ट्रूथ, दैट इज हमारे पास क्या होगा, मैस्कुरेड। वो हमारे पास मैस्कुरेड होगा जब आप लोग जो है वो छुपा देते हैं अपनी असलियत को। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसके बाद अगला वर्ड है मैवरिक। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, मैवरिक। मैवरिक का क्या मतलब होता है? मैवरिक बड़ा अच्छा वर्ड है। एक ऐसा आदमी जो अपने कबीले से बिल्कुल जो है वो बिछड़ जाता है, छूट जाता है, ठीक है। मैवरिक का मतलब ये होता है कि जब जो है वो आप ये कहें कि मैं सबसे अलग हूँ। जब आप जो है वो आपने देखा है, अमूमन जो है वो पंजाबी में कहा जाता है कि पंजाबी जो है वो बड़ी मजे की लैंग्वेज है ना, तो कोई अपनी दुनिया में हो तो उसे कहते हैं तू की गवाची गांव फिरदा है। The thing is that when someone is roaming here and there separately, अपनी दुनिया के अंदर वो मगन है। जैसे जो बाज़ औक़ात जो जो जंकीज़ होते हैं, जो एडिक्टर होते हैं, जो एडिक्शन का शिकार होते हैं, जो सिगरेट वग़ैरह पीते हैं, वो मैवरिक होते हैं बेसिकली। उनकी एक अपनी दुनिया होती है। वो एक अपने ही सारे के सारे जो है वो अंदाज़ में रहते हैं। तो वो मैवरिक होते हैं बेसिकली। वो एक कश लगाते हैं और दुनिया इधर से इधर कर देते हैं। वो मैवरिक की वजह से है, एक ऐसा पर्सन जो तने-तन्हा रहता है, एक ऐसा पर्सन जो कि थिंक करता है अपनी अपने ही वे में, थिंकिंग इन हिज ओन वे। ठीक है जी, वो मैवरिक है। ठीक है। मन मस्त बंदा जी, समीर ने जो है वो आपको आसानी पैदा की है बता के। अच्छा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसे अगली स्क्रीन पे जाना चाह रहे हैं। जो है वो मैं चाह किए हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं आपको? जहाँ तक मैंने किए थे, ये हमारी पिछली स्क्रीन पे मैं वापस आता हूँ। अब देखिए ज़रा एंड तक जो है वो आ रही है नज़र आपको, मैवरिक तक? ये आपको आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यू आर नॉट टाइपिंग एनी। ओके, आपको पता चल रहा है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो। ठीक है जी, हम जो हैं वो नेक्स्ट 2 वर्ड्स जो हैं अगले देखते हैं, और उसके बाद जो है हम आज की कहानी और आज देखते हैं हमारे पास कितने ब्रिलियंट माइंड्स ऐसे हैं जिन्हें आज के 20 वर्ड्स जो हैं वो याद हो गए हैं। ऐसे माइंड्स वैसे एग्जिस्ट करते हैं
तो आज हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से माइंड्स हैं, तो फिर हम जो है उनसे सुनने की भी कोशिश करेंगे। देन हमारे पास है जी 19 नंबर पे है मिसनोमर। ये किसी मिस का नाम नहीं है, बेसिकली ये मिसनोमर का मतलब ये होता है जब आप किसी की नाम की गलती लेते हो, ठीक है, नाम का गलत इस्तेमाल करते हो, ठीक है, मिसनोमर कहते हैं। तो इसका हम अगर मीनिंग समझें, रॉन्ग आर अनसुइचेबल नेम, मिसनोमर हमारे पास हो गया जी। और नेक्स्ट हमारे पास आज का हमारा आखिरी वर्ड है ओवरटोन्स। ओवर TONES टोन्स। ओवरटोन्स का मतलब ये है कि जो चीजें जो हैं जो सजेस्ट की जाती हैं कहीं नहीं जाती हैं, ठीक है, कहीं नहीं जाती है। मिसाल के तौर पर जब आपके घर में कोई आपके गेस्ट आ जाते हैं और हमसाए आ जाते हैं, उनके साथ उनका एक बड़ा अच्छा सा मैवरिक किस्म का बच्चा भी है, वो बच्चा आके घर के सामान की, शीशे के गिलासों को तोड़-फोड़ना शुरू कर देता है, वो उनको टूर कर देता है, उनको लेसिरेट कर रहा है, तोड़ता है, तो फिर आप ओवरटोन्स में बात करते हो। फिर बच्चे को सजेस्ट करते हो, क्या सजेस्ट करते हो? बेटे आपको चोट ना लग जाए, ठीक है? आपको कुछ आप चोट ना लग जाए, बैठ जाए। तो ये होता है हमारे पास ओवरटोन्स, ठीक है? आप कहना उसे कह आप डायरेक्टली नहीं उसे कहना चाहते हो, लेकिन इंटेंडेड मीनिंग आपका यही होता है कि बंदे दा पुत्र बन के बैठ जा, ठीक है? तो वो आप जो है ओवरटोन्स जो है वो उससे कहते हो कि आपको चोट ना लग जाए। तो दैट इज़ समथिंग हमारे पास आज का हमारा लास्ट वर्ड था ओवरटोन्स, जिसके अंदर में आपके वर्ड्स जो होते हैं वो बड़े पोलाइट होते हैं, ठीक है? वर्ड्स बहुत पोलाइट होते हैं बट आपका जो ओवरटोन्स होता है, एंगर होता है, वो आप किस करते हैं? वो आप जो है वो ओवरटोन्स के अंदर बात कर रहे होते हो। ठीक है जी, सो मीनिंग है थिंग्स दैट आर सजेस्टेड नॉट स्टेटेड क्लियरली। सो जी आपने उसको जो है वो नॉट स्टेटेड क्लियरली, सो ये हमारे पास जो है वो होगा ओवरटोन्स का मीनिंग। सो हमने 20 वर्ड्स को समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि 20 वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को ज़रा रेट आउट कीजिएगा कि कितने वर्ड्स जो हैं वो आपको अभी याद हो चुके हैं। इनको ज़रा मेंशन कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर कि आपको कितने वर्ड्स जो हैं वो अभी याद हो चुके हैं। कितने वर्ड्स आपको याद हो गए हैं? मरियम साहिबा को 20 वर्ड्स याद हो गए हैं। मरीम, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन 20 से ऊपर इन्होंने कहा है कि मुझे एक लफ्ज़ भी याद नहीं होता है। तो 20 तो आपको हो गए हैं, तो अब फिर आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आज हम जो हैं वो फ्रेज़ल वर्ब में जो प्रीवियस पेपर्स में हमारे पास चीज़ें आई हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। एस कैटेगरी में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, वेल डन जी। कुडोज़ टू ऑल दोज़ जिन्हें सारे के सारे याद हो चुके हैं, डेफ़िनेटली आपका एक्टिव माइंड है, जिनको 19 याद हुए हैं, दैट्स वेरी गुड। और जिन्हें कुछ भी याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है, सारी चीज़ें दुनिया में याद रखने के लिए थोड़ी होती हैं, इग्नोर करें, ये हमारे लिए है ही नहीं। जो चीज़ हमारे ज़हन में नहीं आई, वो हमारे लिए बनी नहीं है, इसलिए आप इन्हें इग्नोर कर दीजिए और बस ठीक है जी। अच्छा जी, जिन्हें याद हो चुका है वेल डन, जिन्हें नहीं याद हुआ वो इग्नोर करें। नेक्स्ट ही हम चलते हैं स्पीक, हमारे पास बोलना होता है, लेकिन हमें अक्सर औकात जो होता है स्पीक के साथ जब हम प्रेपोज़िशंस अटैच कर देते हैं या हमारे पास इसमें से हमें सही आंसर को इंतखाब करना होता है, हमें नहीं पता होता कि कौन-सा इसके लिए जो है वो मुनासिब है, कब, कहाँ, क्या लगना है। स्पीक के साथ जो है जब फॉर इस्तेमाल होता है तो तब इसका क्या मीनिंग होता है? ज़रा सोचिएगा। स्पीक फॉर, ठीक है? जब आप क्या करते हो, किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करते हो या किसी को क्या कहते हो, कोई अर्ज करते हो, ठीक है? जब आप ये कहते हो, जब जो है वो मैं आपके लिए बोलता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ, आई एडमिट दैट आई स्पोक फॉर अली। अब ये जब मैं अली के लिए बोल रहा हूँ, तो मैंने अली को बेसिकली रिकमेंड किया है कि अली ठीक है, या मैंने ये कहा है कि अली ने जो बात की थी वो बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी?
सो स्पीक फॉर किसी के लिए बोलते हो, ठीक है, स्पीक फॉर। और इसी तरह से अगर हम कह देते हैं कि स्पीक ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ भला? स्पीक ऑफ का क्या मतलब हुआ? ठीक है, स्पीक ऑफ जब आप किसी के मुतल्लिक बात करते हो, ठीक है, जब आप किसी के मुतल्लिक बात कर रहे होते हो ना, टू मेंशन अबाउट समथिंग, ठीक है। सो किसी के मुतल्लिक बात करना स्पीक ऑफ होगा, ठीक है। और जब हम स्पीक आउट की बात करते हैं, ठीक है, तो जब जो है वो स्पीक आउट करते हैं तो तब वही होता है, स्पीक आउट स्टैंड फॉर जब किसी को गेट लॉस्ट कहते हो, बैडली बातें करते हो, आप जब जो है वो लाउडली बात कर रहे होते हो, ठीक है, दैट इज स्पीक आउट, ठीक है। जब आप जो है वो बोल्डली बोल रहे होते हो, ठीक है, जब आप लाउडली जो है वो बात कर रहे होते हो। स्पीक ऑफ स्पीक्स फॉर मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्यों मिक्स हो रहे हैं? स्पीक फॉर होता है जब आप किसी के हक में बोल रहे होते हैं, जैसे अली के लिए हमने कहा कि आई एडमिट दैट स्पोक फॉर अली। स्पीक ऑफ होता है जब आप किसी के बारे में बताते हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर यू स्पोक ऑफ योर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप किसी को इनकर्ज नहीं कर रहे हो, क्या नाम है आपका, उम्मे एमन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब आप जो है वो किसी के बारे में, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, लाइक हम यही कह लेते हैं, इमरान इज स्पीकिंग ऑफ हिज न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है जी। सो इसमें हमारे पास जो है वो अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, क्लियर। ये हमारे पास जो है वो ये स्पीक ऑफ, स्पीक फॉर, स्पीक आउट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है स्पीक अप। स्पीक अप जो है वो जब आप किसी के सामने बोलते हो, जब आप किसी के सामने अपने हक के लिए बोलते हो ना, दैट इज स्पीक अप। किसी के सामने अपने हक के लिए बात करना स्पीक अप होता है, ठीक है जी। तेजी से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास होगा जी स्पीक विद। स्पीक विद का मतलब होता है जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हो, किसी के सामने या अगेंस्ट नहीं, किसी के साथ। जिस तरह से आई हैव अ डिजायर टू स्पीक विद हर, कि मैं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उसे, बल्कि स्पीक विद हिम कर लेते हैं ताकि जुमला ज्यादा अच्छा हो जाए। ठीक हो गया जी, जब आपने किसी के साथ बात करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पीक अबाउट, ठीक है। स्पीक अबाउट, द वेरी वर्ड अबाउट इज टेलिंग यू समथिंग। आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप पे भी अबाउट होता है, ठीक है। अबाउट का मतलब है कि जब आप जो है किसी, अबाउट में जब हम मीनिंग करते हैं ना, जब आप अपने बारे में के मुतल्लिक बात करते हो तो स्पीक अबाउट। जब आप किसी के मुतल्लिक का किसी के अबाउट के ज़िम्मे में आता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे बैठे हैं, हम बात करते हैं किसी के मुतल्लिक, तो वो स्पीक अबाउट होगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आजकल रूमर्स हैं कि हॉलीडेज जो हैं, छुट्टियाँ जो हैं वो भर जाएँगी। तो ये जो छुट्टियाँ भरने के लिए हम जो स्पीकिंग अबाउट कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा, और ये हम छुट्टियों के बारे में जो बात करें स्पीक अबाउट होगा। क्लियर जी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी स्पीक टू। स्पीक टू, स्पीक टू का मतलब होता है हैव अ वर्ड विद समवन, ठीक है जी। अच्छा जी, स्पीक अबाउट में जब आप किसी को बिल्कुल मेंशन करते हो, अबाउट, उसको इस तरह से मेंशन करते हो, अब ये मेंशन करना कोई आपका प्लान भी हो सकता है, आप कोई भी चीज उसको डिटेल से मेंशन करते हो, वो है स्पीक अबाउट। स्पीक टू का मतलब ये होता है कि जब जो है वो यू आर हैविंग अ वर्ड विद समवन, ठीक है जी। जब आपने कोई बहुत संजीदा टॉपिक है और उस संजीदा टॉपिक पे आपने किसी के साथ जो है वो having words with someone, so that is speak to, वो हमारे पास speak to की कैटेगरी में आए, ठीक है जी। सो ये हमने speak को समझा, समझने की कोशिश की। आपकी असाइनमेंट मैं जो है वो लीव कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। वंस अगेन दैट इज ऑप्शनल असाइनमेंट फॉर यू, बट आप जरूर उसे कीजिएगा।
आपको हेल्प आउट करेगा, इन जुमलों को जरूर बनाइएगा। सो हमारे पास जो पहला है इसके अंदर वो है जी स्टैंड बाय। स्टैंड के मुतल्लिक़ है, इसको आप जो है वो देखेंगे, स्टैंड बाय को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी स्टैंड ऑफ। चौथे नंबर पे हमारे पास है स्टैंड आउट अगेंस्ट। पांचवें नंबर पे हमारे पास है जी स्टैंड अप। छठे नंबर पे हमारे पास होगा जी स्टैंड अप के बाद क्या होता है, हाँ स्टैंड अप फॉर। और लास्ट वर्ड हमारा होगा 7 वाला स्टैंड अप टू। ये जी आपने बनाने हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना। इंग्लिश का आज का सेशन यहाँ तक ही होगा। को क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, इनकी असाइनमेंट आप अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। 20 वर्ड्स हैं और फ्रेजल वर्ब्स हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, वरना खुदा हाफिज। जी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके जी, ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सर पेपर्स कब तक हैं एक्सपेक्टेड? हमें फेब का महीना शायद जो है वो 25 के बाद वसीम साहब पेपर्स हमारे होंगे। ठीक है जी।